12वीं जमात के जी हाँ नताइज सामने आए तो कह सकते हैं कि वादी कश्मीर में फिर से कह सकते हैं लड़कियों ने भी ही बाजी मारी है। इन बिटवीन अगर देखा जाए तो सर फख्र से ऊंचा किया है वादी कश्मीर की शहर श्रीनगर से ताल्लुक़ रखने वाली वो लड़की जो इस वक्त जी हाँ अपने माँ बाप के लिए फ़ख्र तो है मगर साथ साथ कौम के लिए भी है, क्योंकि इन्होंने जी हाँ सच में वो कर कुछ दिखाया है। कह सकते हैं पढ़ाई लिखाई में इतनी महारत हासिल करने के बाद आज टॉप करके जी हाँ अपने पेरेंट्स का शाना खड़ा कर दिया है। आपका वेलकम वरीदा। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मेरा सवाल, पढ़ाई तो सब लोग करते हैं, आपकी पढ़ाई कुछ हटके? नहीं, आई फील लाइक डिटर्मिनेशन होनी चाहिए आपकी स्टडीज़ में। ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई स्टूडेंट लायक नहीं होता नॉलेज के या एक्वायर करने के नॉलेज के। सबको यूजुअली पढ़ाई ही मिलती है, बट आपके एफर्ट्स मैटर करते हैं। आप कितना एफर्ट्स और हार्ड वर्क देते हो, डेडिकेटेड कितना हो, तो दैट आई थिंक मेक्स द डिफरेंस। इंतज़ार सबको रहता है, रिज़ल्ट आएगा, एक्साइटमेंट रहती है। आपको कितने बटरफ्लाइज़ कनेक्टेड थे कि एक रिज़ल्ट आ रहा है और क्या कुछ होगा? द ट्रूथ बी टोल्ड बटरफ्लाइज एज सच मतलब नर्वसनेस तो बहुत ज़्यादा थी, बट उतना ज़्यादा मतलब मैंने मतलब उतना एंग्शियस फील नहीं किया। आई वाज अवेयर कि इट विल बी वेल, इट विल गो गुड, बट इतना ज़्यादा एक्सपेक्टफुल जे.एन.के में फुल जे.एन.के में फर्स्ट पोजीशन, इतना ज़्यादा मैंने एक्सपेक्टेशन नहीं की थी, बट होप थी। देयर वाज होप दैट थिंग्स विल गो गुड एंड स्टफ। हर किसी न किसी शख्स के पीछे कामयाबी का कोई ना कोई राज तो होता है। माँ बाप की दुआएं, नो डाउट अबाउट इट। एनीथिंग एल्स? नो, आई थिंक इट्स द मॉरल्स दैट अ फैमिली गिव्स यू। आपकी फैमिली मुझे लगता है आपकी बैक सपोर्ट होती है, आपकी स्ट्रेंथ होती है, और आपके जो पेरेंट्स आपको क्या मॉरल वैल्यूज एथिक्स देते हैं, उससे उसको लेकर आप कैसे चलते हैं, आगे अचीव करते हैं अपने टारगेट्स और अपने गोल्स को। आई थिंक वो ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है एजुकेशन इज़ द ओनली थिंग दैट मेक्स डिफरेंस बिटवीन एन एनिमल एंड अ सोशल एनिमल। तो वे सोशल एनिमल्स, तो एजुकेशन तो हमें एक्वायर करनी चाहिए, और इट इज़ बेटर टू बी अ एजुकेटेड पर्सन इन द रूम, टू बी अवेयर ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स, टू बी द वन जहाँ पे आपको पता है कि आप क्या बोलेंगे। आपकी मतलब यू नीड टू बी वोकल। If you're educated, you will know eventually that what path you have to go, what path you will achieve, you will target. So I think. पढ़ने लिखने का तो शौक हर किसी को है और आजकल 0.5 के लिए भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है। एनी सॉर्ट ऑफ ट्यूशंस वगैरह, या कह सकते हैं कि कंटिन्यूअसली पढ़ाई घर में, या कह सकते हैं कि कोई घर में ऐसा कोई फ़र्द जिन्होंने आपको इंस्पायर किया? No, I think I come from a family where education was never a second option. Like education was always made a priority. Like everything comes next, everything comes secondary. मतलब it's not like कि education को ही full आप मतलब उसके इर्द गिर्द ही आपकी लाइफ रिवॉल्व करनी चाहिए। मुझे लगता है लाइफ को अगर हम बैलेंस तरीके से ले, एजुकेशन एज वेल एज सोशल लाइफ ऑल्सो मैटर्स फॉर योर मेंटल वेल बीइंग, तो वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको एक लाइफ बहुत बैलेंस तरीके से लीड करनी चाहिए, चाहे फिर वो रिलीजियस एस्पेक्ट में ही क्यों ना हो, सोशल एस्पेक्ट में ही क्यों ना हो। और मुझे लगता है व्हेन आई थिंक आई जस्ट नीड टू थैंक अल्लाह सुब्हान व तआला फॉर एवरीथिंग दैट आई हैव टुडे। थैंक यू फॉर आपका हार्ड वर्क तो है, मगर साथ ही साथ बहुत सारे बच्चे आपको इस वक्त नेशनल टेलीविज़न चैनल पर देख रहे हैं, जो चाहते हैं कि हम भी टॉप करें, 99 सिक्योर करें, मगर कुछ बच्चे दिन रात पढ़ाई करते हैं, उसके बाद भी इतने सारे नंबर्स नहीं आते हैं। क्या कहना चाहेंगे उन्हें? मुझे लगता है एजुकेशन इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। हाउएवर आपको ये फुल अपनी ज़िंदगी ही नहीं बनानी चाहिए, बिकॉज़ यू हैव सेकंड ऑप्शंस। इफ़ यू अगर आपका नहीं हुआ है इस टाइम कोई रिपेयर हुआ है किसी सब्जेक्ट में, तो यू हैव ऑप्शंस, यू कैन रीट्राई। आप सेकेंडरी स्टेप पे जा सकते हो, आप एफर्ट दे सकते हो उससे ज़्यादा जैसे आपने दिए थे, एंड इट्स नथिंग कि विल मेक इट अ होल पॉइंट जहाँ पे आप कोई भी एक्सट्रीम स्टेप उठाओ, तो वो बेटर रहता है। फाइनल वन वर्ड फॉर योर पेरेंट्स, फाइनल वन वर्ड दिल से। Gratitude for everyone. Gratitude is that. चलिए, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। Thank you so much. Thank तो you आपने so much. देखा कि एक साइड से अगर देखा जाए, बच्चे पढ़ाई करते हैं, बच्चों के साथ साथ माँ बाप की दुआएं होती है, मगर उसके साथ साथ बच्चों की जो लगन है, मेहनत है, और इन बिटवीन फाइनली इन्होंने कहा कि ग्रैटिट्यूड, इससे बड़ा मैं कह सकता हूँ कि वो लफ्ज़ नहीं है। विद वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद शफी के साथ सैयद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज़, श्रीनगर, कश्मीर।